आज की जो घटना है वो है हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले से, जहाँ पे एक व्यक्ति स्कूल में जाता है और वहाँ पे जो गार्ड होते हैं उनको बोलता है कि मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ जिसका नाम संध्या है। लेकिन जो आदमी होता है उसने अपने मुंह को जो है वो गमछे से अच्छे से लपेटा हुआ था। तो गार्ड कहते हैं ठीक है आप यहीं पे रुकिए, मैं उनको बुलाता हूँ। और संध्या जो वहाँ पे टीचर होती है, और ये सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है जिसमें 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो संध्या मैडम को बुलाया जाता है। और जब संध्या मैडम आती है तो फिर वो देखती है कि ये मतलब मेरे पति जैसा तो नहीं लग रहा, जैसे कद काठी, और इसने फिर मुंह पे इस तरह से गमछा क्यों लपेटा हुआ है। लेकिन वो कुछ कहती सोच पाती तभी इतनी ही देर में उस पर चक्कुओं से जो है वार कर दिए जाते हैं, और मात्र 32 सेकंड के अंदर 34 बार उसके ऊपर अंधाधुंध वार किया जाता है। चाहे वो शरीर का कोई भी हिस्सा उसके सामने आ रहा था, हाथ पैर मुंह, जो भी हिस्सा उसको लग रहा था, पीठ कमर, सब पे वो जो है चाकू से वार कर देता है। जो भी जैसे वो चीखती है, चीख सुनने के बाद जो दूसरे टीचर्स होते हैं और जो कोई बच्चे या सुरक्षा गार्ड जो था वो भी आते हैं, तो उन पे भी एक दो चाकू मतलब मार दिए जाते हैं, थोड़े बहुत वो भी घायल होते हैं और उनको डरा के भगा दिया जाता है। लेकिन जब तक सब इकट्ठे होते हैं तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो कौन था ये फरीदाबाद के सरस्वती स्कूल में जो गमछा बांध कर ऐसे पहुंचा, और जिसने मैडम का पति बताया अपने आप को, तो क्या वो सच में मैडम का पति था या सच्चाई कुछ और थी? चलिए जानते हैं। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब एकदम सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये बात होती है 3 अगस्त की। 3 अगस्त को सुबह एक आदमी स्कूल में जाता है और कहता है कि मैं संध्या मैडम का पति हूँ। संध्या मैडम जो अभी 28 साल की होती है, और 2 साल पहले लगभग वो, जब उसकी एज 26 साल थी, तब वो लगभग जो है फरीदाबाद के ही पास के में कोट गांव होता है, वहाँ पे पढ़ारी होती है। तो जैसे वो पढ़ाने आती है तभी उनको रास्ते में एक दूधिया मिलता है। और जो ऐसे ही होता है ना कि मतलब बस आंखें हमारी मिल जाती है, ऐसे कई बार होता है ना, जैसे आंखों आंखों में बात हो जाती है बस ऐसे। तो वो दूधिया जो होता है वो गांव से दूध इकट्ठा करता था और शहर में जो है वो बेचता था। तो उसकी नज़र मिलती है संध्या मैडम से। तो क्योंकि उसका भी दूध बेचने का रोज का ही काम था और मैडम का भी स्कूल में आने का रोज का ही काम था, तो वो थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करता था मैडम से। लेकिन मैडम भी थोड़ी बहुत बात कर लेती थी जिसमें उसको कोई परेशानी नहीं थी, नमस्ते कर लिया ऐसे कुछ भी। लेकिन दोनों एक दूसरे से लगभग देखते रहते थे, मतलब एक दूसरे को। लेकिन मैडम एक नॉर्मली देखती थी, उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो ये लड़का होता है दूधिया अमित होता है, वो मैडम को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसको मैडम से एक नज़र में ही जो है वो प्यार हो जाता है, और वो फिर स्कूल के ऐसे ही चक्कर लगाने लगता है। और धीरे 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 एक दिन मतलब उसको ये पता चलता है बाद में, ये तो उसको पता ही रहता है कि जो ये स्कूल था ये उन्हीं के किसी रिश्तेदार की ज़मीन पे बना हुआ था। तो वो सोचता है कि मुझे तो ऐसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो स्कूल है वो जो ज़मीन है वो हमारे किसी रिश्तेदार की है, तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तो वो एक दिन स्कूल में जाता है, और जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वहाँ पे, सुरक्षाकर्मी, उनको बोलते हैं कि मुझे संध्या मैडम से मिलना है। तो वो कहते हैं कि भाई कौन है आप और आपको क्यों मिलना है, ऐसा कुछ वो पूछते हैं। तो वो अपना नाम ऐसे कुछ भी नहीं बताता, वो कहता है कि नहीं मुझे उनसे मिलना है और आप उनको बुला दीजिए। और फिर वो बताता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, स्कूल भले ही तुम्हारा है लेकिन ये जो ज़मीन है ये हमारी है, वो ये बोलता है। तो जब वो ये कहता है ज़मीन हमारी है, तो सुरक्षाकर्मी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो उनसे ज़्यादा सवाल जवाब करे, और वो जो है मैडम से उनको मिलवा देते हैं। तो वो जाता है तो मैडम उनको देखती ही रह जाती है। तो मैडम कहती कौन है आप और यहाँ क्यों, क्योंकि वो उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, बस नॉर्मली वो ऐसे। तो वो बोलते हैं कि मैडम मैं अमित हूँ, जो आप, वो कहती हैं हाँ हाँ देखा तो है, तुम दूध बेचते हो, ये वो, इस तरह की उनके बीच थोड़ी सी बातचीत होती है। तो वो कहता है कि मैडम मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे जो है वो शादी करना चाहता हूँ।
तो वो मैडम कहती हैं कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है और तुम्हें पता नहीं है कि मैं जो है वो शादीशुदा हूँ और 2 बच्चे की माँ हूँ मैं, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा होती है और 2 बच्चे भी होते हैं उसके। तो वो कहता है कि मतलब वो सुनता ही नहीं है कि वो क्या कह रही है क्या नहीं, तो वो कहता है कोई नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो उसको थोड़ा सा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। तो तब तो वो वहाँ से आ जाता है चुपचाप, लेकिन वो उसको परेशान करना बंद नहीं करता है और वो उसको परेशान करता रहता है लगातार। लेकिन जब संध्या उनसे परेशान हो जाती है तो फिर वो जो है अपने पति को भी बताती है घर जाके कि भाई ऐसे ऐसे एक लड़का है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है। तो उसका पति कहता है ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को जो है वो अपने तरीके से हल करता हूँ। तो वो स्कूल में जाता है और बोलता है कि आपके यहाँ पे वही मतलब टीचर है, ये काम करती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी स्कूल के अंदर आके इसको परेशान करता है, आप इस चीज़ के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम कदम उठाएंगे। तो इस तरह से गांव की पंचायत भी बैठती है और उस लड़के को बुलाया जाता है। तो फिर वो लड़का माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि नहीं मैं अब परेशान नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वो जो है पंचायत होने के बाद भी उसको परेशान करना बंद नहीं करता है। तो संध्या जो होती है मैडम, वो उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करा देती है एक। और फिर वो सोचती है कि ये मुझे जो है यहाँ पे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। वो अपना स्कूल ही चेंज कर लेती है और वहाँ से स्कूल चेंज करके वो मैडम जो है ये फरीदाबाद में जो सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है इसमें पढ़ाने लग जाती है। लेकिन जो ये अमित होता है, ये बहुत ज़्यादा इसको अंदर से चिढ़ मच गई थी कि एक तो मैडम मुझसे प्यार भी नहीं करती और ऊपर से मेरी जो है वो FIR भी दर्ज करा देती है। ये चिढ़ने लग जाता है बहुत ज़्यादा और ऐसे ऐसे करते करते 2 साल का वक्त बीत जाता है और ये लगभग 21 साल का हो जाता है। और ये मतलब रोज़ यही सोचने लगता है कि मैं कैसे मतलब इसको मारूं। और इसने 2 साल से संध्या की ज़िंदगी जो है वो नरक बना दी थी। क्योंकि देखो कोई भी जब हमें ऐसे मेंटली हैरेस करता है तब एक मतलब इंसान उतने अच्छे से ना तो अपनी जॉब पे ध्यान दे पाता है और ना इतने अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है। तो संध्या भी इसी तरह से एक डर से उसमें रहती थी। वो जाती तो थी पर उसको यही रहता था पता नहीं कब परेशान करने आ जाए ये वो, इस तरह की चीज़ें उसको मानसिक तौर पे परेशान करती रहती थी। तो और इसने लगभग 2 महीने पहले ही ये प्लान करना शुरू कर दिया था कि मुझे जो है संध्या को कैसे मारना है और कैसे उससे बदला लेना है। तो ऐसे ही तारीख आ जाती है 3 अगस्त 2026 और ये फरीदाबाद के उस स्कूल में पहुंचता है गमछा लपेट के और गार्ड को बोलता है कि मुझे संध्या मैडम से मिलना है और मेरा नाम विक्की है, मैं उसका जो है पति हूँ। तो वो भी सोचते हैं कि गर्मी की वजह से गमछा लपेटा हुआ है और बाहर स्कूल में जो है वो काम चल रहा है, धूल मिट्टी भी है, तो अक्सर सभी लोग गर्मी में इस तरह से मुंह ढक के ही आ जाते हैं। और वो संध्या मैडम को जो है बुला देते हैं क्योंकि कहते हैं कि वो फ़ोन वोन भी अब उतना नहीं रख रही थी मतलब अच्छे से, और उनका फ़ोन इतना अच्छे से काम भी नहीं करता था कि फ़ोन करूँगी तो वो कहीं ना कहीं से फ़ोन रखूँगी भी तो कहीं ना कहीं से नंबर निकाल के मुझे फिर से परेशान करेगा। वो इससे बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। लेकिन जब वो आती है मिलने और वो देखती है कि मतलब शरीर के हिसाब से कि भाई ये तो मेरे हस्बैंड जैसा नहीं लग रहा, लेकिन वो कुछ बोलती कुछ कर पाती, तब तक ये जो होता है ये उसके ऊपर चाकू से धड़ाधड़ वार कर देता है। और बताया जा रहा है कि 32 सेकंड में इस अमित ने उसके ऊपर जो है वो 34 बार वार किया है। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा इसने ऐसा छोड़ा नहीं जहाँ पे इसने चाकू ना घोपा हो। और चीख सुन के जो भी आए, 1-2 जने उसमें और भी घायल हो गए और जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और लेकिन CCTV और कंप्लेंट फिर पुलिस को बुलाते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं ये, और पुलिस जो है CCTV फुटेज की मदद से, हालांकि इसको 2 घंटे के अंदर अंदर ही पकड़ लिया जाता है, लेकिन तब तक जो संध्या होती हैं टीचर, ये दम तोड़ चुकी होती है, इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और पुलिस जब इससे पूछताछ करती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये यही कहता है ऐसा कि भाई मैडम मेरे से प्यार नहीं करती थी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उन्होंने ऊपर से मेरी FIR भी दर्ज करवा दी थी, तो मुझे इसीलिए चिढ़ थी कि मुझे इससे कैसा बदला लेना है, कैसे बदला लेना है। तो इस चक्कर में जो है ये एक हंसते खेलते परिवार की जो है ज़िंदगी तबाह कर देता है।
दो बच्चे होते हैं उनके, एक बेटा होता है पहले, फिर एक बेटी होती है। और अच्छे से अपना जो है, इनके जो हस्बैंड होते हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं और ये अपने प्राइवेट स्कूल में जो है वो पढ़ा रही होती है। अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी को इस सिरफरे पागल ने जो है वो तहस नहस कर दिया। अब देखियो, कुछ ये बता रहे हैं कि भाई अगर उस टाइम पंचायत ना करके इसको पुलिस में ही पकड़वा दिया जाता, अच्छे से इसको सज़ा मिल जाती, तो शायद आज संध्या जिंदा होती। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही सत्य घटना से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में लिखकर। फिर से मिलेंगे एक ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।